साथ ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा भी अपने जहन में रखें। चूँकि ईद साल में एक आध मरतबा आता है तो लोग अक्सर इसका तरीक़ा भूल जाते हैं। तो तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत आप यूँ करें कि मैं 2 रकात ईद उल फितर की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। नियत करने के बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर फिर बांध लेंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाने के बाद फिर आप भी बांध लेंगे। फिर इमाम सना पढ़ेगा, आप भी इमाम के साथ सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद फिर क़िरात से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। यानी इमाम अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा आप भी और इमाम भी हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा हाथ कानों तक उठाने के बाद फिर छोड़ेंगे नहीं बल्कि बांध लेंगे। बांधने के बाद फिर इमाम क़िरात करेगा यानी सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा, फिर रुकू, फिर सजदा। फिर दूसरी रकात के लिए जब उठेंगे पहले इमाम क़िरात करेगा यानी सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा, फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। अल्लाह अकबर कहकर इमाम हाथ कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम के साथ हाथ कानों तक उठाने के बाद फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा हाथ कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे बल्कि चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर इमाम रुकू में चले जाएगा, आप भी इमाम के साथ रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू, फिर सजदा, फिर उसके बाद नमाज ख़त्म हो जाएगी। फिर खुतबा होगी, उसके बाद फिर दुआ होगी। यूँ आपकी नमाज इस तरतीब से मुकम्मल होगी।